उत्तर भारत की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा था चांदपुर गांव। ये गांव दिन में तो बेहद शांत और खूबसूरत लगता, लेकिन रात ढलते ही अजीब सा डर फैल जाता। गांव के बच्चे बाहर झांकने की हिम्मत तक नहीं करते थे। बूढ़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, सूरज डूबने के बाद जंगल का रास्ता मत पकड़ना, वहाँ एक भेड़िया घूमता है जो इंसानों का खून पी जाता है। लोग कहते थे कि वो साधारण जानवर नहीं बल्कि शापित आत्मा है। गांव में रहने वाली लड़की थी रियाना। उसकी आंखों में हमेशा सवाल तैरते रहते थे। वो बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ घर के कामों में मन नहीं लगाती थी। उसे कहानियाँ, रहस्य और अजीब घटनाएं बेहद आकर्षित करती। जब भी गांव के बुजुर्ग भेड़िए की बात करते, उसकी आंखें चमक उठती। वो अक्सर सोचती, क्या सचमुच कोई इंसान भेड़िया बन सकता है, या ये सब डराने के लिए बनाया हुआ झूठ है। एक शाम रियाना गांव के बाहर घूमने गई। घर आने में उसे देर हो गई। चारों ओर कोहरा छा चुका था। वो जब लौट रही थी तो अचानक उसे पीछे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। भारी सांसों की आवाज पास आ रही थी और फिर पेड़ों के बीच से एक विशालकाय भेड़िया निकल आया। उसके दांत चांदनी में चमक रहे थे। रियाना डर से पीछे हट गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि भेड़िए ने हमला नहीं किया। वो बस उसकी आंखों में घूरने लगा। पल भर को रियाना को लगा मानो वो किसी इंसान की नजरें हों। उस रात रियाना सो नहीं सकी। सुबह उसने गांव की बूढ़ी औरत दुलारी दादी से पूछ ही लिया। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, वो कोई साधारण भेड़िया नहीं है। कभी इस गांव का ही राजकुमार हुआ करता था, लेकिन एक पाप की वजह से उस पर श्राप लगा। अब हर पूर्णिमा की रात वो इंसान से भेड़िया बन जाता है। रियाना हैरान रह गई। उसके मन में डर भी था और एक अजीब सा आकर्षण भी। कुछ दिनों बाद रियाना फिर जंगल गई। भेड़िया वहाँ था। वो धीरे धीरे उसके पास गई। भेड़िए ने गुर्राया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। रियाना पेड़ के नीचे बैठ गई और बोली, अगर तुम सचमुच इंसान हो तो डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। भेड़िए की आंखों में नमी तैर गई। उसने सिर झुका लिया। उस दिन से रियाना अक्सर जंगल जाने लगी। दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। लेकिन गांव वालों को शक हो गया कि रियाना जंगल क्यों जाती है। उन्होंने फुसफुसाना शुरू किया, लड़की पर भेड़िए का साया पड़ गया है। ये अपशकुन है। इसे रोका न गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग हथियार लेकर भेड़िए को मारने की योजना बनाने लगे। रात का समय था। जंगल में मशालें जल रही थीं। गांव के लोग डंडे, भाले और कुल्हाड़ियां लेकर शिकार करने निकले थे। सबसे आगे था गांव का मुखिया भीष्मलाल। उसकी आवाज गूंजी, आज उस भेड़िया का खून बहाकर ही लौटेंगे। उसने कई गांव वालों को मारा है और अब नहीं उसको छोड़ेंगे। गांव वाले मारो मारो चिल्लाते हुए जंगल की ओर बढ़े। रियाना ये सब सुन चुकी थी। उसका दिल बैठ गया। वो दौड़ती हुई जंगल में पहुंची और पुकारने लगी, कहाँ हो तुम? जल्दी सामने आओ, तुम्हें खतरा है। कोहरे और अंधेरे के बीच अचानक वही भेड़िया उभरा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन रियाना को देखते ही वो शांत हो गया। रियाना ने रोते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, गांव वाले तुम्हें मार देंगे। भेड़िए ने भारी गुर्राहट में कहा, नहीं नहीं, अब भागना नहीं। सच छुपाते छुपाते बहुत हो गया। तभी आसमान पर बादल हटे और चांद पूरा चमकने लगा। भेड़िए का शरीर कांपने लगा। उसकी हड्डियां चटकने लगी और कुछ ही पलों में वहाँ भेड़िया नहीं बल्कि एक युवक खड़ा था। चेहरे पर पीड़ा, आंखों में आंसू। रियाना दंग रह गई। उसने धीरे से पूछा, तुम इंसान हो? युवक ने थकी आवाज में कहा, हाँ, मेरा नाम आरव है। मैं कभी इस गांव का राजकुमार था, लेकिन मैंने अहंकार में आकर एक साधु का अपमान किया। उसने मुझे श्राप दिया। हर पूर्णिमा को तू भेड़िया बनेगा और इंसानों से दूर रहेगा। आरव की आंखें भर आईं। मैंने कोशिश की थी श्राप तोड़ने की, लेकिन हर बार जब मैंने इंसानों के पास जाना चाहा तो मेरे भीतर का भेड़िया जाग उठा
और किसी निर्दोष को मार डाला। रियाना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुकी थी कि गांव वाले जिस दानव से डरते थे वो दरअसल एक टूटा हुआ इंसान है। तभी अचानक मशालों की रोशनी नजदीक आ गई। गांव वाले आ पहुँचे। भीष्मलाल ने चिल्लाकर कहा, देखो यही है वो भेड़िया, आज इसे छोड़ना मत। गांव वाले आरव पर टूट पड़े। रियाना उनके सामने खड़ी हो गई और चीखी, रुको, वो राक्षस नहीं है, वो इंसान है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लाठियां और भाले आरव की ओर बढ़ने लगे। आरव की आंखों में गुस्सा उभर आया। उसका शरीर फिर से कांपने लगा और कुछ ही सेकंड में वो दोबारा भेड़िया बन गया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल हिल गया। तभी जंगल में वही बूढ़ा साधु आ पहुंचा जिसने आरव को श्राप दिया था। उसकी आवाज गूंजी, रुको, आज इस भेड़िए ने अपने भीतर का इंसान साबित कर दिया है। जिसने कत्ल और खून की राह छोड़कर दया चुनी, वही श्राप से मुक्त हो सकता है। रियाना रोते हुए साधु के पैरों में गिर पड़ी। बाबा, इसे माफ कर दीजिए, ये बुरा नहीं है। साधु ने मंत्र पढ़ा और हाथ उठाए। आसमान से बिजली चमकी। भेड़िए का शरीर कांपने लगा। उसकी दहाड़ दर्द में बदल गई और धीरे धीरे भेड़िया फिर से इंसान बन गया। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने रियाना को रोते हुए कहा, अगर तुम न होती तो मैं हमेशा अंधेरे में भटकता रहता। गांव वाले भी चुपचाप खड़े रह गए। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सम्मान था। उस रात से जंगल में फिर कभी दहाड़ नहीं गूंजी।